हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम के बारे में। ठीक, कि आपका जिप्सम होता क्या है। ठीक, आपका देखिए ये मिलता जुलता होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीओपी। जो जैसे फ्रैक्चर वगैरह होता है तो जो प्लास्टर लगाए जाते हैं ना, वही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ज़्यादातर तो इसका पुटिंग के लिए भी यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक, दीवालों की पुताई के लिए भी कभी कभार होता है। तो उससे पहले हम लोग जिप्सम को देखेंगे, तब समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका, ये निर्जल अवस्था में हो सकता है। मतलब इसमें जो जल की मात्रा होती है ना, बहुत कम होती है प्लास्टर ऑफ पीओपी में। लेकिन जो कैल्शियम सल्फेट होता है, जिप्सम होता है, उसमें क्या होते हैं, जल की मात्रा पाई भी जा सकती है, नहीं भी पाई जा सकती है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लास्टर जिप्सम होता क्या है। ठीक, इसके फॉर्मेशन कैसे, प्रिपरेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, इनके गुण देखेंगे, प्रॉपर्टी एंड इसका उपयोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं आगे होता क्या है। इसी को क्या बोला जाता है आपका, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaSO4। ठीक, ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। ये आपका, इसी को जिप्सम भी बोलते हैं। ये निर्जल एवं जलयोजित दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक, कैल्शियम जो सल्फेट होता है आपका, निर्जल जलयोजित दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यदि बात करें इसकी प्रिपरेशन की, कि इसका फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, तो क्या होता है, प्रयोगशाला में कैल्शियम सल्फेट का निर्माण तनु H2SO4, यहाँ पर आपको तनु जो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ एवं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड एंड तनु जो डाइल्यूट H2SO4 होता है उसके साथ क्रिया करवाते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है इसको, तो यहाँ पर देखते हैं। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक, अब डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 को दोनों में लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट से भी क्रिया कराने पर आपका जिप्सम बनेगा। ठीक, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से भी क्रिया कराने पर क्या बनेगा आपका, कैल्शियम सल्फेट ही बनेगा। तो यहाँ पर आप इसको तोड़िए पहले। जैसे आपका ये हो गया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, तो ये आपको दो भागों में टूट जाएगा, कैल्शियम प्लस एंड OH माइनस, OH2 माइनस। ठीक, H2SO4 इसी प्रकार दो भागों में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, H2SO4 कैसे टूटेगा आपका, H प्लस एंड SO4 माइनस। ठीक, इसमें टूट जाता है H2 प्लस में। तो यहाँ पर प्लस वाला को माइनस के साथ जोड़ दीजिए, और माइनस वाले क्या बोलते हैं, इस माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ दीजिए। तो एक कैल्शियम माइनस कौन सा यहाँ पर, SO4, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया आपका ये। ठीक, इसी प्रकार 2H2 H2 प्लस मिला हम लोग को, NOH2 मिला। तो यहाँ पर OH2 माइनस मिला था। ठीक, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा आपका, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो इसको आप H2O ही मिलेगा, बस आपको इसको बैलेंस करना होता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का, जब हम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करवाए किसका, तनु डाइल्यूट H2SO4 को, तो हमको क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट एंड H2O। ठीक, अगर बात करें हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्रिया कराते हैं किससे, डाइल्यूट H2SO4 से, तो कैसे मिलेगा हमको कैल्शियम सल्फेट। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, कैल्शियम प्लस को अलग कर दीजिए, एक कार्बोनेट CO3 माइनस को अलग कर दीजिए। ठीक, CO3 माइनस अलग नहीं होगा, ये आपका दो भागों में टूटता है CO3। एक होगा आपका CO2 एंड O2 ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक, ओ ऑक्सीजन में ही टूट जाता है, O में टूट जाता है आपका। तो जब इसको भी तोड़ सकते हैं आप इसी प्रकार, H प्लस एंड SO4 माइनस। तो कैल्शियम माइनस वाला पोर्शन हो गया, नहीं, कैल्शियम प्लस वाला पोर्शन हो गया आपका, और सल्फेट क्या हो गया आपका, माइनस वाला पोर्शन। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लिए, कैल्शियम सल्फेट, SCO4 माइनस, ऐसे बना लिया आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक, इसके बाद बात करें तो क्या मिला हम लोग को, H2 मिला। एंड तो मैं क्या बताया, ये आपका CO3 कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ऑक्सीजन में टूटता है। तो ये आपका ऑक्सीजन H2O के साथ एक ऑक्सीजन मिलकर आपका H2O बना लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो ऐसे बना है आपका। ठीक,
यहाँ पर हमको क्या मिला, ओनली अभी कैल्शियम कार्बोनेट हम निकाल रहे थे, कैल्शियम का सल्फेट हमको फॉर्मेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं इससे विलय कैल्शियम लवण, जैसे हो गया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम लवण जैसे नमक, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया आपका जलीय एस्टोसोन डालकर भी बनाया जा सकता है। कैसे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्या बोलते हैं आपके कैल्शियम लवण हो गया आपका CaCl2 एंड आप सोडियम सल्फेट को लेते हैं, तो यहाँ से भी आपका कैल्शियम प्लस और Cl2 माइनस में टूट गया। इसी प्रकार Na2 प्लस एंड SO4 माइनस 2 में टूट गया है आपका। तो ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलकर आपको बना लिया क्या, कैल्शियम सल्फेट एंड NaCl। अब देखिए क्लोरीन और सोडियम की मात्रा भी 2 है, तो यहाँ पर 2 आगे बैलेंस करने के लिए लगा दीजिए, इसके बाद आपका पूरा बैलेंस हो जाता है। ठीक, यदि बात करें इसके गुण की बात करें हम, तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। जिप्सम जल में अल्प विलेय होता है तथा गर्म करने पर इसकी विलेयता घटती है। ये जो जिप्सम होता है आपका जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है। अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में घुलता है, ठीक, पूरी तरीके से नहीं घुलता, जैसे शक्कर घुलता है ना जल में, वैसे नहीं घुलता, अल्प विलेय होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो इसकी विलेयता घट जाती है। एक विलेयता क्यों घटती है, क्योंकि ये ना चूने के रूप में नीचे जाकर मवाद के रूप में बैठ जाता है आपका। ठीक, अब बात करें 390 केल्विन पर गर्म करने पर आंशिक रूप से निर्जलीकृत हो जाता है। देखिए जल में तो अल्प विलेय होता ही है, लेकिन जब इसको 390 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, आंशिक रूप से निर्जलीकृत। आंशिक का मतलब होता है डिहाइड्रेटेड हो जाता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होने लगती है। निर्जलीकृत या डिहाइड्रेटेड होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपका ए होता है, ठीक, कैल्शियम सल्फेट टू 1/2 मतलब हाफ जल का अणु। तो ए डिहाइड्रेटेड मतलब आंशिक रूप से निर्जलीकृत हो जाता है, मतलब बहुत कम निर्जलीकृत हो, मतलब बहुत कम वाटर को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जल की मात्रा देखिए 1/2 है, बहुत कम, तो ये क्या बना लेता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इससे और आगे यदि गर्म किया जाए, और आगे इसको गर्म किया जाए 437 केल्विन पर, तो गर्म करने पर यह पूर्णतः निर्जलीकृत होता है। मतलब इससे पूर्णतः ही जो जल की मात्रा होती है, थोड़ा बहुत भी नमी होता है, उस पूरे तरीके से गायब होकर आपका कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिससे डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर हो गया आपका 2H2O, यहाँ जो मिला हम लोग को, यहाँ पर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड तनु हाइड्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग रिएक्शन करवाए थे तो क्या मिला था, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। जब इसको हम लोग और गर्म किए 390 केल्विन पर, तो क्या मिला हम लोग को, 390 केल्विन पर गर्म करने पर आपका कैल्शियम सल्फेट एंड 1/2 H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 3/H2O। मतलब बहुत कम मात्रा में, जल की मात्रा इधर ज़्यादा हो गई इधर कम, मतलब जो कैल्शियम सल्फेट के साथ जो जल की मात्रा है वो आपका एक नमी के बराबर है, ठीक, और जो बाकी जल की मात्रा बाहर निकल गई, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जिप्सम नहीं होगा, ये आपका होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। जब इसको और अधिक गर्म किया गया, और अधिक गर्म जो आपका ए जो मिला प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको और अधिक गर्म किया गया किसने, 437 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे, तो क्या मिला हम लोग को, कैल्शियम जो सल्फेट होता है आपका पूरी तरीके से अलग हो गया, एंड जो 1H2O होता है, थोड़ा सा बहुत नमी भी था, वो भी आपका ख़त्म हो गया, जिसको बोलते हैं मृत तापित प्लास्टर, ठीक, मृत तापित प्लास्टर। अब इसकी यूजेज की बात करें कि क्या क्या यूज होता है आपका जिप्सम का, तो ये जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किया जाता है। जैसे देखिए ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला मिला, ये कहाँ से मिला, आपका जिप्सम से ही मिला, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O से ही हमको ये फॉर्मूला हमको मिला। ये जो फार्मूला होता है आपका जिप्सम का होता है, जिप्सम का होता है, ठीक। 2H2O यदि हाफ जल का अणु हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो जिप्सम का उपयोग क्या किया जाता है आपका प्लास्टर निर्माण में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट का निर्जलीय कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। और जो चाक बनाए जाते हैं, चौक जो आपके बोर्ड में लिखे जाते हैं, ब्लैक बोर्ड में जो चौक का यूज किया जाता है वो आपका क्या होता है, जिप्सम होता है, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम बाद में अगले वीडियो पे देखेंगे। तो ये हो गया आपका जिप्सम। ये आपका नॉलेजेबल क्वेश्चन होता है, तो एक बार आपको इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है।
आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।